समझ आपको अति भारण किसे कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में 2 नंबर का ऑब्जेक्ट भी या तो अति भारण से आ सकता है या लघु पतन से आ सकता है। एक एक करके दोनों को समझते हैं आसान भाषा में, ठीक ना। एग्जाम में पूछा जाए कि अति भारण किसे कहते हैं तो आपको करना क्या है, ये आपके सामने कोई विद्युत उपकरण है। क्या है? विद्युत उपकरण। जैसे ये मान लीजिए कि हीटर है। क्या है बाबू? हीटर है। आपको क्या करना है, इस हीटर को चालू करना है। तो आप इस हीटर को चालू करने के लिए इसमें विद्युत वायर जो होता है, ये आपके सामने ये वायर हो गया। इस वायर को आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे ना बाबू लाके, है ना। इसमें जोड़ोगे आप कहीं ना कहीं, है ना। 2 सिरे होंगे, दोनों पे जोड़ोगे इसको। यहाँ जोड़ने के बाद इस वायर को आप क्या करोगे, तो ये आपका बोर्ड में आप इसको लगाओगे, ये प्लग को लगाओगे नहीं से। लगाने के बाद से जैसे ही आप प्लग ऑन करोगे तो मेरे भाई ये जो यहाँ पे आपके सामने जो हीटर जो है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए कि 50 एम्पियर की है। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो वायर है, इस वायर की कैपेसिटी कितनी है, इस तार की कैपेसिटी कितनी है, तो मान लीजिए कि इस 50 से इसका कम, यानी कि 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक ना बाबू। इतनी एम्पियर की कैपेसिटी है। आपने इसको चालू कर दिया, ये आपका जो हीटर था ये कितना करंट इससे लेना चाहेगा, 50 एम्पियर का लेना चाहेगा। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितना है देने का, 20 एम्पियर का, है ना जी। तो ये दे नहीं पाएंगे भाई साहब, नहीं ना दे पाएंगे। तो ये अपना तो भोजन पूरा खींचेगा ना इस वायर से, अब ये खींचना शुरू करेगा इसके कैपेसिटी से ज़्यादा, जिसका नतीजा ये होगा कि भाई साहब गल के क्या होंगे, टूट जाएंगे, है ना जी। तो इसी घटना का नाम क्या है आपका, अति भारण।